जी, इस वक्त ना पुलिस नाके लगा रही है और पकड़ दकड़ शुरू हुई है ये इंग्लैंड में ना। अभी आपको बताते हैं कि क्या मसला है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। यूके में हालात जैसे जैसे टाइट होते जा रहे हैं, कानून भी हरकत में आ रहा है। बताया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा टैक्स यहाँ पे चोरी हो रहा है और उसके लिए अब इन्होंने हर वो हरबा इस्तेमाल शुरू कर दिया है जो गैर कानूनी काम जो लोग करते हैं उनको रोकने के लिए। अब यहाँ पे जो सबसे आपको ज़रूरी चीज़ बताना चाहता हूँ वो ये है कि जनाब, आपने देखा होगा ये साइकिल पे भी डिलीवरी लोग करते हैं, उनको भी पकड़ना शुरू कर दिया। अब वो क्यों पकड़ रही हैं, थोड़ा सा इसका मैं बता देता आपको। क्योंकि होता ये है कि अगर आप उबर ईच या किसी भी जगह पे काम कर रहे हैं तो उनको पेपर चाहिए और पेपर होंगे तो आप काम कर सकते हैं। यहाँ पे बड़ी गेम डाली जाती है। हमारे जो लोग होते हैं या गैर मुल्की जो होते हैं वो किसी और के पेपर लेकर तो रजिस्टर्ड हो जाते हैं वहाँ पे, और डिलीवरी कोई और कर रहा है। ये एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। पेपर किसी के और काम कोई कर रहा है। इसी पर फिर इन्होंने यहाँ पे जनाब पुलिस ने नाके शाके लगाए और कई लोगों को चेक किया, कई पकड़े गए। और उसमें ऐसे लोग भी शामिल हैं जिनके पास कोई पेपर ही नहीं है। यहाँ पे यहाँ के रहने के पेपर भी नहीं है। यहाँ इंग्लैंड में भी इलीगल है और कोई रेजिडेंट परमिट नहीं है। तो होता ये है कि अपने अपने तल्लकात लोग इस्तेमाल करते हैं। और इसमें हो सकता है, मुझे ये इल्म नहीं है कि कोई पैसे पूसे भी लेते हो कि मैंने आपको पेपर दिए हैं, मगर मेरे इल्म में ये चीज़ नहीं है। हुआ ये है कि एक बंदा जब पकड़ा जाता है तो फिर सबकी शामत आ जाती है। वैसे भी गैर कानूनी काम आपको पता कोई कर रहा हो तो जुर्म है यहाँ पे। और जो बंदा अपने पेपर देता है वो भी रगड़े में आ जाता है। वो फिर उसकी भी इंक्वायरी शुरू कर देते हैं कि आपने क्यों अपने पेपर दिए। और फिर दोनों जो होते हैं वो, ज़ाहिर है जिसके पास तो फ़र्ज़ करें यहाँ इंग्लैंड के पेपर नहीं, उसको तो उसकी कंट्री में वापस भिजवा देते हैं, चाहे वो किसी भी मुल्क से आया हो। पकड़ के ले जाते हैं। जिसने पेपर दिए होते हैं उसको जुर्माना वगैरह फिर करते होंगे। इसी तरह जो कोई ब्लैक बिल्कुल यहाँ पे काम पे रखते हैं लोगों को, उनको बड़ी भारी जुर्माना हो रहा है। और रहाइश के लिए भी, अगर किसी ने रहाइश दी हुई है और उसके पास यहाँ का रेजिडेंट परमिट नहीं है तो उसके लिए भी मसला बना हुआ। बताया ये जा रहा है कि यहाँ पे बाकायदा तौर पर छांटी कर दिया जाएगा सबको, और जो लोग गैर कानूनी तौर पर इंग्लैंड में इस वक्त रह रहे हैं उनके लिए मुश्किलात पैदा की जा रही हैं और उनको यहाँ जनाब रहने नहीं दिया जाएगा। फ्रांस से अगर आप आएँ बाई रोड तो वहाँ आज भी काफ़ी मकदार में लोग नज़र आते हैं जो इंग्लैंड आना चाहते हैं। इंग्लैंड में क्योंकि यहाँ पे देसी माहौल है और लोगों को पैसे पूसे मेरा ख्याल है कि काम शाम मिल जाता है, लेकिन पैसे तो इतने मुनासिब नहीं देते। क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा है बहुत कम उजरत दी जाती है जिनके पास पेपर नहीं होते। वो कहते हैं जी हमने रिस्क लिया हुआ है। और फिर ये है कि अगर दूसरे ममालिक की बात करें, रात ही मेरी फ्रांस बात हो रही थी, तो वो कहते हैं यहाँ तो 60 यूरो पे भी बंदा मिल जाता है पूरा दिन काम करने के लिए। तो इंग्लैंड में तो मुझे लग रहा है कि इससे भी आधे पैसों पे भी मिल जाते हैं। क्योंकि गैर कानूनी बंदे को होता है कि यार कोई ना कोई काम मिल जाए, किसी न किसी साथ दिहाड़ी लगे मेरी और मैं सिस्टम चलाऊँ। और फिर दूसरे बंदे को भी होता है कि यार अगर मैं दूसरे को 150 देना तो ये 30 में मिल रहा है, तो क्यों ना इसको उठा ले। तो हालात ऐसे होते जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में ये आप लिख लें कि इंग्लैंड में बड़ी ज़बरदस्त तरीके के साथ ये सफाई करने वाले हैं गैर मुल्कियों की जो गैर कानूनी तौर पर यहाँ रह रहे। और कौन कौन इस रगड़े में आता है वो मेरा ख्याल है कि आपको पता चलता रहेगा। सोशल मीडिया पे आए दिन इस तरह की वीडियो चल रही होती हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि जो साइकिल पे जा रहा है, ज़ाहिर उसने पीछे बॉक्स बांधा हुआ है और पता चल रहा है कि ये डिलीवरी के लिए जा रहा है। और पुलिस जो है वो फिर सिविल गाड़ियों में भी और ये अपना दूसरी गाड़ियों में भी जहाँ भी उनको देखती है रोक कर उनकी इंक्वायरी करती है, पूछगिछ करती है। अपना पासपोर्ट दिखाओ, शनाख्ती कार्ड दिखाओ, आईडी कार्ड दिखाओ, रेजिडेंट परमिट दिखाओ। फिर अपने वो चेक करके एनआई नंबर क्या है आपका,
हर चीज़ चेक करते, A to Z। जब आपको रोक लेते हैं तो फिर समझे कि इतने आराम के साथ वहाँ से जान छुड़ानी मुश्किल हो जाती। तो ये हालात बने हुए हैं। पिछले दिनों मैंने आपको बताया था कि मिनी कैब ड्राइवर जो हैं उनकी भी शामत आई हुई है। वो भी अब हर चीज़ जो है, उनके बैंक अकाउंट जो है वो HMRC ने अपने साथ कॉन्टेक्ट कर लिया है बैंकों के साथ, और वहाँ से वो सारी इन्फॉर्मेशन ले रही है कि कितने पैसे इसके आ रहे हैं और कितना ये टैक्स दे रहा है, कितना ये पैसा बना रहा है। कोई 37 मिलियन बता रहे हैं कि टैक्स चोरी होता है। बार बार ये इसलिए आपको बताता हूँ कि कई लोग नहीं शामिल होते प्रोग्राम में। तो लोग ये बातें अब यहाँ पे कर रहे हैं कि इंग्लैंड में रहना मुश्किल हो गया, महंगाई बहुत ज़्यादा है, अखराजात पूरे नहीं हो रहे, लोगों के जो भी अखराजात है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और इनकम जो है वो नहीं बढ़ रही, इनकम जो है वो वहीं की वहीं है। तो आज भी मैं यहाँ पे गया था बाल कटवाने के लिए, तो वो भी बेचारा रो रहा था, कहता कि खर्चे पूरे नहीं होते, मैं घर का भी किराया देता हूँ, दुकान का भी देखता हूँ, तो जिसकी वजह से बड़ी मुश्किल में हूँ मैं इस वक्त। और जो काम है वो बहुत कम है, पता नहीं अब इनका काम तो नहीं कम होना चाहिए। और ये भी होता है कि कई जगह पे आपको कोई शॉप अच्छी नहीं मिली, कोई वहाँ पे लोगों की चहल पहल नहीं, तो वहाँ पे काम कम होता है, मगर मेन जगह पे तो किराए भी बहुत ज़्यादा है। तो जनाब ये आपको जो सूरत हाल है वो मैं बता रहा हूँ। तो जो लोग भी यहाँ पे गैर कानूनी काम कर रहे हैं, अपने पेपर दे रहे हैं, अब मैं आपको उनको बता देता हूँ। अगर खुदा न खास्ता वो यहाँ पे ब्रिटिश नेशनल नहीं है और वो रेजिडेंट परमिट है उनके पास और अपने पेपर किसी को दे देते हैं, तो ये ना हो कि उनको दोबारा जब भी वो अप्लाई करें यहाँ का रहायशी वीज़ा तो वो दे ही ना, वो कि जनाब आपने गलत काम किया, आपके पेपर इस्तेमाल हुए और आपको अब जनाब हम आगे पता नहीं क्या करते हैं, वापस भी भिजवा सकते हैं। तो जनाब कोई रिस्क ना लें किसी किस्म का, और किसी को भी इस तरह अपने कागजात, अपना NI नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये सारा कुछ ना दे। कई जगह पे ऐसे भी हो सकता है कि आपको पता भी ना हो और आपके नाम पे ये काम हो रहा हो। वजह ये कि कई दफ़ा आप अपने डिटेल जो है किसी को बताते हैं तो वहाँ से भी वो उठा लेते हैं, उठा के तो आपके पेपर जो इस्तेमाल हो जाते हैं, आपको पता भी नहीं होता। तो ये चंद चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई। आजकल मैं टिकटॉक पे भी लाइव बैठते हैं हम लोग, और ये यूट्यूब पे भी हमारे प्रोग्राम अपलोड हो रहे हैं। उम्मीद है हमारी नशरियात आपको पसंद आती होंगी। फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमारी कोशिश होती है कि अच्छे से अच्छा प्रोग्राम आपके लिए लेके आए जिससे आपको कोई फ़ायदा हो, और लोग फ़ायदा उठाते हैं किसी न किसी सूरत में। किसी को मशवरा जब देते हैं तो फ़ायदा होता है। जुड़े रहे हमारे साथ।